आएगा उसके ऊपर करेंगे तो आपकी फेसबुक के ऊपर चला जाएगा। जितने भी आपकी फेसबुक फ्रेंड हैं वो सभी स्वामी जी का कार्यक्रम आपके साथ साथ वो भी देखेंगे। कई बार आपके पास समय सुबह का कम होता, नहीं देख सकते, तो दिन में जब मर्जी आपने उसको शेयर किया होगा तो कभी भी देख सकते हैं। धन्यवाद। बदल जाए तो मैं पूरे धन्यवाद करता हूँ सभी मोहल्ला निवासियों से और जलंधर के सभी वरिष्ठ नागरिकों से। धन्यवाद सबका। तो चले जी, तो आइए सब बाहर ध्वजारोहण करते हैं। फिर इसके बाद 5 मिनट हम अंदर बैठकर प्रसाद भी वितरण होगा। तो आइए। अरे बच्चे की आओ, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, जय जय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत माता की जय। अब राष्ट्रीय गान खड़े हो जाओ। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जगति तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जय जय मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, करो योग, करो योग, जय हिंद, जय हिंद। तो आओ जी, सभी अंदर आ जाएंगे। हमारे वरिष्ठ समाज कार्यकर्ता माननीय शिवराम कुमार जी को मैं मंच पर आने का निमंत्रण देता हूँ और वो आए और कुछ सबको कहें। आज के इस आज़ादी के समारोह में साढ़े इस बार श्री दीपक शारदा जी कौंसल साहबान और उन्होंने आए हुए उन्होंने नाल आए हुए सज्जन पतवंते ਅਤੇ श्री आर के संगारी जी उन्होंने मेहमान। अगर कोई नजलूम है, गरीब है, तो उसको भी एक हरे भरे माहौल में रहने का हक है, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं और संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है वो सबको बराबर का दिया है। तो अधिकार के मुताबिक हर, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, उसको हमने बराबर का अधिकार देना है। इसलिए उनकी सोच थी भी ये लोग जो छोटी गलियों में रहते हैं, एक पेड़ नहीं था यहाँ पर, और उनकी सोच थी भी इनको एक हरा भरा माहौल मिले, बच्चों को अच्छा जो उनका शारीरिक उनका आगे बढ़ सके, उनको ऐसा योगदान मिले। उसमें उसके साथ साथ जो सिंगारी जी भी योगदान दे रहे हैं, उनको
बल दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, विद्या दे रहे हैं, योग दे रहे हैं, और मैं इनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब मैं उनसे यही इच्छा रखता हूं कि जैसे अपनी क्लास ये सुबह शाम लगाई है, आपको ये आज सर्टिफिकेट मिलेंगे सहयोग शिक्षक के। ये सहयोग शिक्षक का सर्टिफिकेट ही सर्टिफिकेट बन के ना रह जाए। आप भी हमारे बीच में आए, हमारे साथ स्वच्छता से जुड़े, और स्वच्छता से जुड़ने से आपको भी लाभ होगा और हमारे समाज को भी लाभ होगा। और जो हमारे स्वामी रामदेव जी का सपना है निरोग भारत का, वो भी पूरा होगा। क्योंकि हम योग करेंगे तो हम रहेंगे निरोग, क्योंकि हमारा ये स्लोगन दिया हुआ है स्वामी जी का, करें योग रहे निरोग। मैं नाम बोल रहा हूँ, श्रीमती नेहा वर्मा जी, वो आए। हाँ जी। मैं श्री दुर्बक्ष प्रधान जी को भी स्टेज पर बुलाता हूँ। नेहा वर्मा जी आ रही हैं। नेहा वर्मा जी। मिस प्रीति जी आ जाए। एक बार सभी जोरदार ताली लगाया करें ताकि बहुत बड़ी बात है, ताली मिल रहा है। अर्चना जी, श्रीमती अर्चना जी आ जाए। अब आप अपनी अलग से क्लास सुमन बालाजी, अर्चना जी, अब सुमन बालाजी वो उपस्थित होंगी। सुमन जी आ जाओ, सुमन जी आ जाए मंच पर। वाइड कर लो तो थोड़ा वाइड में रखा। और मैं अब मैं श्री रजनीश जी को मंच पर उपस्थित होने का आग्रह करूंगा। और इनकी सेवाओं के बारे में आप देख ही रहे हैं कि ये एक कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ के ऑलराउंडर हैं। ये हर सेवाओं में उपस्थित रहते हैं, और इन्होंने ये कोर्स भी किया सहयोग प्रशिक्षण शिविर का, जो 45 दिन का हुआ, वो कोर्स भी बड़ा सफलतापूर्वक किया उन्होंने। और रजनीश जी आ जाइए, जोरदार तालियां दीजिए इनको। ये निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले व्यक्ति हैं। और मैं इसके पीछे बेटी प्रीति, उसकी बाईं ओर खड़ी है बेटी प्रिया। अभी ये सभी बच्चे आपको परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। जो बाकी लोगों के सर्टिफिकेट रह गए हैं वो अपना स्टेज के ऊपर मल्होत्रा जी को या सक्सेना जी को अपना नाम जरूर लिखाएं, जो यहाँ पे उपस्थित हैं। उनको बाद में सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। पहले बच्चों का परफॉर्मेंस होगा। चलिए निवेदन शुरू करवाएं। तो नाम लिखाओ, वो बाद में देंगे ना, बाद में देंगे। नाम लिखाओ, बाद में देंगे, बाद में अपना अपना नाम लिखाओ बेटा। नाम लिख के मेरे पास सीधा देखना, सीधा। आदरणीय श्रीमती अनीता जी इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगी, और शुरुआत वो कर रही हैं सूर्य नमस्कार से। तो अनीता, चलिए सभी बच्चे हाथ जोड़ के पहले सबसे पहले करेंगे सूर्य नमस्कार।
साथ पूरी ऊर्जा के साथ दोनों हाथों को जिसके सर्टिफिकेट देने आए हैं, अपना नाम लिखा नमस्कार दें। की मुद्रा में सर्टिफिकेट किसी का रहता हो? गहरा लंबा श्वास करेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे पादांतासन। वो लिखो पहले। आएंगे धीरे से आयुष संचालक पूरी ऊर्जा के साथ। चलिए अब चलेंगे पर्वतासन। अपनी नाभि को देखेंगे। करेंगे भुजंगासन। चलिए अब आगे करेंगे श्याम प्रणाम पूरी ऊर्जा के साथ। पूर्ण भुजंगासन। चलिए फिर से करेंगे पर्वतासन। आयुष संचालक पादांतासन। धीरे से वापस आएंगे। दाएं बाएं हाथों को खोलेंगे फिर से नमस्कार की मुद्रा में। एक बार फिर से करेंगे सूर्य नमस्कार की। वापिस पादांतासन। आयुष संचालक पहले राइट किया था, आप लेफ्ट करेंगे। पर्वतासन। पैरों को देखेंगे, अपनी नाभि को देखेंगे पूरी ऊर्जा के साथ। भुजंगासन। घुटने नीचे नहीं लगाएंगे। पूरी बॉडी का वेट हाथों पे और पैरों पे, पैरों की पंजों पे और हाथों की पंजों पे। चलिए अब फिर से करेंगे अष्टांग प्रणाम। फिर से भुजंगासन में आएंगे। पर्वतासन। आयुष संचालक पूरी ऊर्जा के साथ आकाश की ओर देखते हुए। चलिए फिर से पादांतासन। धीरे से वापस आएंगे। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आते हुए वापस। चलिए देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इन्होंने देखो बहुत जल्दी मात्र 1 महीने में इन बच्चों ने पूरी क्लास लेनी शुरू कर दी है। चलिए अब सभी करेंगे ताड़ासन। अगर बताइए ताड़ासन से क्या होता है? हमारी हम बड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और बच्चों की हाइट बढ़ती है। चलिए वापिस अब करेंगे वृक्षासन पूरी ऊर्जा के साथ। आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ आ गया। अच्छा से करना होगा।
लेंगे पहले धीरे से, बॉडी का पूरा बैलेंस बनाएंगे और पूरी ऊर्जा के साथ चलिए वापस रुकेंगे। चक्रासन में चल के बताओ अगम। चलिए आप करेंगे उसका। चलिए बच्चों के बता देंगे बच्चे। चलिए पहले करेंगे दूसरा पूरी ऊर्जा के साथ। चलिए अर्धकासन करेंगे। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। आप करेंगे पूरा उत्तासन। एक बार बच्चों के लिए जोरदार तालियां। चलिए वापिस। ये हमारे देश के आज के बच्चे हैं जिनके साथ सारा देश हमारा आज मिलकर सभी इनके लिए एक बार जोरदार तालियां मारेंगे। चलिए अब लेटेंगे अपने आसन पे, अपने आसन पे लेट जाएंगे सभी। चलिए अब सभी करेंगे सर्वांगासन पूरी ऊर्जा के साथ। पैरों को ऊपर सीधा खड़ा करेंगे। वेरी नाइस, जोरदार तालियां बच्चों के लिए। धीरे धीरे आ जाएंगे हालासन में। वापसी धीरे से वापस आएंगे। पहले सर्वांगासन में, फिर धीरे से वापस। शवासन में आ जाएंगे। धीरे से करवट लेंगे। हाथ और कोहनी का सहारा लेके उठ जाएंगे। उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 1 महीने की 30 दिन, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को। और जिन्होंने 1100 रुपये वाला सहयोग शिक्षण प्रशिक्षण निगम नहीं लिया, वो इसकी फीस 3599 रुपये देंगे। जिन्होंने 1100 रुपये दे दिया उनके लिए 2500, गलत 2600 दिया, एकदम 2599। और जिन्होंने फ्रेशर हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक, उनके लिए 3599 रुपये का उनको शुल्क देना होगा। तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि आप सभी जरूर इस सहयोग प्रशिक्षण शिविर में भाग लें। इससे आपको कहीं भी, आपने कहीं जॉब करनी है, कहीं अपना सेंटर खोलना है, तो उसके लिए ये बहुत फायदेमंद है। तो एक बार फिर से मैं सभी को आज स्वतंत्रता दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व पर बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। करो योग, करो योग। अब मैं श्रीमती नेहा वर्मा जी को मंच पर बुलाऊंगा। वो कुछ शब्द कहें। धन संपत्ति, परिवार की खुशियां, सोना, सब उन्होंने देश की आज़ादी पर कुर्बान कर दिया। कुछ समय वो जेल में भी रहे हैं। मुझे अपने दादाजी पर नाज है। आई एम प्राउड ऑफ यू दादाजी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे जय हिंद। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत किया जाए, क्योंकि
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरी नहीं तू सभी का है दाता, तू ही तो सभी को देता दिलाता। मेरा नहीं तू सभी का है दाता, तू ही तो सभी को देता दिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। थैंक यू। आज मैं बड़ा धन्य हो गया। आज मेरा जन्मदिन भी है और महफिल भी बहुत बैठी हुई है, तो एक बार जोरदार ताली सारे लोग। मेरी बहुत सौभाग्य है कि मैं इस पतंजलि योग समिति से और सिंघारी साहब से और बसल योग ग्राम से मैंने बहुत लाभ मिला अपने जीवन में, अपने परिवार में। और मैं सिंघारी साहब से प्रेरणा लेकर बहुत आगे बढ़ गया और मुझे मेरे परिवार, मेरे समाज के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं और मुझे सिंघारी साहब ने मुझे प्रेरित किया। इसलिए सिंघारी साहब को बहुत धन्यवाद। थैंक यू। महामंत्री जो है श्री सुरेंद्र सिंह जी, उनको मंच के ऊपर निवेदन करूंगा, ये आएंगे और हम सभी इनके साथ पंजाबी भंगड़ा डालेंगे। ये देश है वीर जवानों का, ये देश है वीर जवानों का। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो है, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। पैरा उठकर बेटा करो अपना, जरा फोन गर्म कर लो। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की। यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती है धूमें बस्ती में। पेड़ों पे बारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की। यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती है कलियां गालों में। कहीं दंगल शोक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के। यहाँ नित नित मेले हैं, यहाँ नित नित मेले बजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं।
दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। दिल भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। कहीं दंगल शोक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के। यहाँ नित नित मेले सजते हैं, एक ढोल और ताशे बजते हैं। दिल भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। भारत माता की वंदे वंदे। आज़ादी की लड़ाई में भी उन्होंने बहुत योगदान दिया, कई बार अंडरग्राउंड भी रहे और रेल यात्रा भी की। उनका ये फेवरेट गाना, किसी भी फंक्शन में जाते थे तो उनका ये फेवरेट गाना जरूर उनके पसंद के अनुसार पूरे फैमिली मेंबर लगाते थे, बजाते थे, गाते थे, एंजॉय करते थे। आज भी उनके परिवार के सभी लोग उनको याद करते हैं। कोई भी मौका होता है तो ये गाना उनके परिवार में किस भी फंक्शन में बजता है, सब लोग एंजॉय करते हैं और उनको तहे दिल से याद करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी सूचना, एक मिनट के लिए ध्यान देंगे। बहुत जरूरी सूचना है, आपने जितना भी ये सारे कार्यक्रम एंजॉय किया है, देश भक्ति का, अपने देश के ऊपर आज का अपने समय जो दिया है, उसको आप दोबारा पुण्य देखना चाहते हैं तो आपके मोबाइलों में ये कैद हो चुका है। सिर्फ तो सिर्फ कैसे देखना है, एक बार फिर मैं दोबारा बताऊंगा। अपने YouTube निकालें, YouTube के ऊपर ट्रैवल इन देसी स्टाइल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन आएगा उसको टच करें और पुण्य ये शाम को द्वारा प्रसारित होगा आपके अपने अपने मोबाइल पर।
खुद भी देखें और अपने नियर डियर जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी दिखाएं। बहुत कम समय में मेरा मिलन हुआ है और मैं इनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूँ। इनका अपना कोई एनजीओ नहीं है, लेकिन 36 एनजीओ को इन्होंने एक बैनर पर इकट्ठा करके झुग्गी झोपड़ी के बच्चों में जाते हैं। 50-50, 60-60 बच्चे इकट्ठे करके उनको मुख्य धारा में लेकर आते हैं, उनके साथ ये सानिध्य बनाते हैं और समाज में उनको एक अच्छा देते हैं। तो मैं इनके लिए आज एक बात कहूंगा, जननी जने तो भक्त जन, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए थे। तो माता पिता के लिए ऐसे बच्चे गर्व होते हैं, हमें भी ऐसे बच्चों का निर्माण करना है। भावी पीढ़ी ऐसी होनी चाहिए जो राष्ट्र के लिए। अभी मेरी एक बेटी जिनका नाम तो मैं भूल गया हूं, जिन्होंने सहयोग शिक्षक का भी सर्टिफिकेट दिया और उन्होंने अपने दादाजी की बात कही, सात्विक बैठी है, नेहा वर्मा जी। तो कितना मान था उनको अपने दादाजी पर, और उन्होंने ये भी कहा भी हमारे दादाजी हमें कोई बहुत बड़ी धन दौलत नहीं, वो जितना धन था, सोना था, परिवार का जो वैभव था, जो वो सारा देश में लुटा दिया। ये आज उस बेटी को गर्व है अपने दादा, ये इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई गर्व नहीं हो सकता। जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे कभी अपने माता पिता पे गर्व अनुभव नहीं करते। कितनी धन दौलत देकर गए माता पिता, ये कभी गर्व नहीं करते, लेकिन गर्व किया जाता है भी मेरे माता पिता ने समाज के लिए, देश के लिए क्या किया, ये असली धन होता है। तो हमें यही ध्यान रखना है भी आज का जो दिवस है हमारे लिए एक विशेष दिवस है। हम यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगे भी हम समाज के लिए जिएंगे, देश के लिए जिएंगे और देश के लिए ही मरेंगे। तो ऐसा संकल्पित होकर हम यहाँ से जाएं और गली गली में जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे, गली गली में जाएंगे, सबको योग कराएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। जय बोलो, देश को कैसे बचाएंगे, स्वदेशी अपनाकर बचाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए एक लास्ट मंत्र में बोलूंगा, इस मंत्र के साथ आज की समाप्ति होगी। संगच्छध्वम संवध्वम संभो मनासि जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपास्ते। हम सभी के विचार एक जैसे हो, हम सभी अपने जो बुजुर्ग थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उनके पद चिन्हों पे चलें और एक रहें और भारत के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कार्य करें और पूरे विश्व के लिए कार्य करें। धन्यवाद। जय हिंद। ऐसे योग भी करवा रहे हैं। तो मैं अज एक होर भी चीज़ दसना चाहांगा कि जो श्री रामदेव जी वालों एक सानू सम्मान समारोह भी करवाया गया सीगा जलंधर दियां कुछ ब्लड एनजीओज ਨੂੰ बुला के। सो मैं बड़ा अपने आप ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ समझ रहा कि भी ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ नहीं पाए और ਮੈਨੂੰ लगता है कि ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम ਸੀਗਾ ਉਹ अटेंड भी करना चाहिए ਸੀਗਾ। और बाकी मैं थोड़े सारिਆਂ ਦਾ बहुत ज़्यादा धन्यवाद भी करदा। और एक चीज़ होर भी है कि साडे समाज ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारी एनजीओज हर वर्क ਦੇ ਵਿੱਚ हर फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, चाहे वो किसी को कोई ब्लड अरेंज करवाती होए, चाहे वो किसी पेशेंट को फाइनैंशियली नीड दी होए। सो किसी को कोई रोटी कपड़ा और किसी तरह का कोई आखिरी उम्मीद एक साड़ी एनजीओ है जी जलंधर के बस्ती गुजा 11 रुपए के 3 टाइम का खाना प्रोवाइड करवाती है सारे पेशेंट्स। सो मैं सारे ये भी कहूँगा कि असी अपने समाज के करीब असी कुछ वैसे नहीं समाज को दे सकते, लेकिन असी एक इन्ने अवेयर हो जाइए कि साढ़े आले दुआले या साड़ी सोसाइटी के विच कोई भी सानू लगता है कि कोई भी नीडी है, किसी परिवार को मंथली राशन की जरूरत है, या कोई परिवार कोई इलाज तो वंचित है, कोई अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहा फाइनैंशियली। सो साढ़े समाज के बहुत सारी एनजीओज वर्क कर रही हैं। एटलीस्ट असी एक आवाज़ को इन्नी बुलंद कर दईए, चाहे वो रजिंदर संघारिया जी
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਉਸ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਕ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੋਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ CBSE ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਰੱਖੀਏ ਹਰ ਐਨਜੀਓ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸੋ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਟੈਕਟ 2 ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, 2 ਕਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਨਾਲ कोई संपर्क करना चाहते हो, सो काफ़ी सारी एनजीओज ने बहुत, अगर मैं सारे के नंबर अनाउंस करांगा तो शायद बहुत समा ले लाँगा। सो मैं एक नंबर थानू एक शेयर कर देना जी अपना, किसी भी एनजीओ का किसी भी तरह का किसी ने कोई नंबर लेना है या कोई भी हेल्प चाहिए है किसी एनजीओ तो, सो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर रिपीट कर देना जी 9877 333 786। मैं दोबारा तो रिपीट कर देना जी 9877 333 786। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू।